ओम शांति बहन जी। आज की मुरली ने तो सच में अंदर तक झकझोर दिया। खासकर यह पॉइंट कि हम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हैं, यह जिम्मेदारी का एहसास बहुत गहरा है। ओम शांति भाई जी। बिल्कुल सही कहा आपने। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कल्याण के लिए पढ़ रहे हैं। बाप कह रहे हैं कि सबकी प्रीत एक बाप से जोड़नी है, यही असली सेवा है। हाँ, और आज का प्रश्न भी बहुत स्पष्ट था। मनुष्य अपनी अक्ल कहाँ लगाते हैं और हमें कहाँ लगानी है। आजकल लोग साइंस में आकाश का अंत खोजने में लगे हैं, लेकिन बाप कहते हैं कि उससे कोई फायदा नहीं। सही बात है। जितना भी खोज ले, न आकाश का अंत मिलेगा, न सृष्टि का। लेकिन हम बच्चे अपनी बुद्धि पूज्य बनने में लगाते हैं। यही सबसे बड़ा लाभ है, खुद भी पूज्य बनना और दूसरों को भी बनाना। और देखो, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का कितना सुंदर अंतर बताया। भक्ति में मनुष्य भटकता रहता है, जबकि ज्ञान से सीधा सद्गति मिलती है। हाँ भाई जी, भक्ति में लोग समझते हैं कि भगवान को पाने के लिए कई रास्ते हैं। कोई तीर्थ करता है, कोई तप करता है, कोई जप करता है। लेकिन बाप स्पष्ट कहते हैं, यह सब मुझसे दूर ले जाने वाले रास्ते हैं। और कितना अच्छा उदाहरण दिया मीरा का। उसने एक श्री कृष्ण से सच्ची प्रीत जोड़ी। लेकिन अब बाप समझाते हैं कि सबसे ऊंचा तो परमपिता परमात्मा शिव है, वही सच्चा है। बिल्कुल। आज दुनिया में कितनी कंफ्यूजन है। कोई श्री कृष्ण को भगवान मानता है, कोई श्री राम को, और आजकल तो मनुष्य खुद को ही भगवान कह देते हैं। यह तो भक्ति मार्ग की अज्ञानता है। बाप कहते हैं, मैं संगमित पर आता हूँ जब दुनिया को बदलना होता है। यही समय सबसे महत्वपूर्ण है। और हमें यह भी समझाया कि दुनिया एक ही है, बस उसका आधा भाग स्वर्ग और आधा नर्क कहलाता है। अभी हम कलयुग के अंत में हैं, इसलिए सब तमो प्रधान बन गए हैं। लेकिन हम बच्चों के लिए कितना बड़ा सौभाग्य है। हम बाप से सीधा ज्ञान लेकर फिर से सतयुग की बादशाही के अधिकारी बन रहे हैं। हाँ, और यह भी बहुत अच्छा लगा कि बाप ने कहा, तुम चित्रों के द्वारा भी सेवा कर सकते हो। आज के समय में प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर से सेवा करना बहुत आसान हो गया है। सही कहा। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारी बुद्धि में सारा दिन सेवा के ख्याल चलते रहें, हम किसका कल्याण करें। यही सच्ची रूहानी सेवा है। पहले हमने जन्म जन्मांतर जिस्मानी सेवा की, अब अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है। और बाप कहते हैं कि गृहस्थ में रहते हुए भी सेवा करनी है। सबके साथ निभाते हुए प्यार से उन्हें बाप का परिचय देना है। हाँ, क्योंकि जब तक प्रीत नहीं होगी, कोई सुनेगा नहीं। हमें मधुरता और नम्रता से बात करनी है, तभी लोग आकर्षित होंगे। आज का वरदान भी बहुत सुंदर था। अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सबको सुख देना। हमें चेक करना है कि हमने पूरे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया। सही कहा। अगर हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, तभी हम महान आत्मा है। नहीं तो हमें अपने व्यवहार को सुधारना पड़ेगा। और स्लोगन भी बहुत गहरा था। करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है, यानी पहले ही सोच समझकर कर्म करना चाहिए। और अंत में जो अव्यक्त इशारा मिला, इजी नेचर बनो, यह तो आज की लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेना, मिलनसार बनना, यही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल बहन जी। अगर हम इजी नेचर बन जाएं, तो हर संबंध में सफलता मिल सकती है और सेवा भी सहज हो जाती है। तो आज की मुरली का सार यही है, एक बाप से सच्ची प्रीत जोड़ना, रूहानी सेवा करना, और अपने व्यवहार से सबको सुख देना। हाँ, और अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगाना, पूज्य बनने में। यही हमारा पुरुषार्थ है। ओम शांति भाई जी। आज सारा दिन हम अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देंगे।
ओम शांति बहन जी।